देखिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। नंगे हाथों से सांपों को पकड़ लेने और फिर वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो जाने वाली लड़की हमारे साथ है। पहले भी आपका एक ऐसे वीडियो वायरल हो चुका है और ऐसे मामलों में आप मुसीबत में भी फंस चुके हैं कि आखिरकार सेफ्टी टूल्स का क्यों इस्तेमाल नहीं करते, और इस तरह से जब वायरल हो जाता है वीडियो तो परेशानी बढ़ती है। तो काम करने जाते हैं नेकी का, किसी को बचाने का, या फिर जो आपके स्नैक्स हैं उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का, लेकिन मुसीबत आप पे पड़ जाती है। तो ये वायरल गर्ल की जो है सच्चाई क्या है? एक्चुअल में ये है कि देखने के नज़रिए के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट भी हमारा कर रहा है, क्योंकि रेड स्नैक एक कम्प्लीटली नॉन वेनेमस स्नैक है और उनकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से, और चूँकि इंसानी हाथ में आने के बाद थोड़ा सा हड़बड़ाने की वजह से अगर हम स्टिक या फिर कैचर का उपयोग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है, और जितनी जल्दी हम आराम से उसे पैक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में भी वही कोशिश किया था, सांप को देखा, जांचा, बिना जहर वाला है ये कंफर्म हुआ, फिर मैंने जितनी जल्दी हुई सांप को उठाया और बोरी में डाल के निकलने का था। और जितने वक्त में बोरी में डालना था उस वक्त में लोगों की जिज्ञासा चूँकि थी सांप को लेके, तो उनका जो क्वेश्चंस था बहुत ही सरल शब्दों में, आसानी भाषा में मैंने उन्हें सांप के बारे में समझाया और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकल गए। ऐसा तो नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए वीडियो वायरल भी कर दिया, सांप हाथों से पकड़ लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे रेस्क्यूअर को पता है कि सांप कैसे हैंडल करते हैं, और वहाँ पे भी वही था। बस हाँ, इस बार लोगों का प्यार कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल गया है, इसकी वजह से वीडियो वायरल ये वायरल हो जाने के बाद वीडियो लोगों को जो बताना चाहते हो सांपों के बारे में, नॉर्मली हम सांप से डर जाते हैं और उसको मार देते हैं। अगर लगातार सारे लोग इसी तरह से सांप से डरते रहे और उनको मारते रहे, इकोसिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीज़ होता है ये? सांप की भी उतनी ही महत्व है जितना हर एक जीव का इस जगह पे है, मतलब इस पृथ्वी पर है। तो चूंकि अगर हम सांपों को मारते जाते हैं और हमारे आसपास जो सांप रहते हैं उनको मारेंगे तो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे घर के आसपास रहने वाले छोटे जीव जैसे मेढक, टिड्डे, छिपकली, ये सब चीज़ों को खा के उनकी प्रजाति को नियंत्रित करता है। चूँकि अगर सांपों की प्रजाति कम हो जाएगी या फिर हम अपने आसपास भी नॉन वेनेमस स्नैक को मारते जाएंगे तो इसके कारण इन सब चीज़ों की जो प्रजाति वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमें फिर इन्वायरमेंट में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और केमिकल यूज़ करके ये जो छोटे जीव है जैसे मेढक है, टिड्डी है, चूहे, उन्हें मारना पड़ेगा, और फिर अंत में कोविड जैसी महामारी तो आएगी। जी, महामारी की बात चली तो आपको बताते चलें कि अगर सांप पूरी पृथ्वी से खत्म हो जाएं या फिर आपके लोकेशन से जहां आप रहते हैं वहां से खत्म हो जाएं तो खेती किसानी मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि अगर वो क्योंकि नॉर्मली सांप जो है बिलों में रहते हैं, मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, उर्वरक को बढ़ाते हैं, चूहों को मारते हैं, खा जाते हैं, उनके फूड साइकिल में वो आता है। तो ये सारी बातें भी आप ये बताना चाह रही थी। हाँ जी। तो ये अगर सांप को मार दिया तो आप भी भूखे मर जाओगे, ये कहना चाह रहे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सांपों को मार देंगे तो हमारे जहाँ पे अनाज है वहाँ पे उसके शिकार आएंगे, तो अनाज है तो चूहे आएंगे, चूहे हैं तो सांप आएंगे। तो अगर हम सांप को मार देंगे तो चूहे हमारे अनाज खा जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो सबका रहना इस जगह पे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। संतुलन बनाने की बात है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी काम किया जाता है। आपको बताते चलें कि अजीता जो है वो ना सिर्फ सांपों के लिए बल्कि दूसरे एनिमल्स के लिए भी इतना प्यार रखते हैं। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो हमने देखा था आपके घर पे गाय भी था, बिल्ली भी था, टूटे पैर वाले कुछ जानवर भी थे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, खासकर जो गौ माता के लिए बनी हुई है, उसको लेकर क्या महसूस करते हैं? अभी जो उनकी स्थिति खराब होती चली जा रही है, रोड में वो एक्सीडेंट पे मर रहे हैं और बाकी जगह, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप कैटल फ्री जोन बनाओ, पशुओं को सुरक्षित रखो। सरकार जो पिछली थी उन्होंने भी कहा कि भाई हम रोका छेका योजना चलाएंगे। ये सब जो एनिमल्स के साथ हो रहा है और विशेषकर जो गौ माता के साथ हो रहा है जिसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है, इसको लेकर क्या विचार है आपके? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम जो इंसानों में नन्हे बच्चे या फिर एक ओल्ड एज होने के बाद उन्हें किसी भी स्वार्थ से या फिर लाभ हानि से मतलब नहीं होता, सेम चीज़ें हर एनिमल से है। उनको किसी के स्वार्थ लाभ हानि से मतलब नहीं है, उन्हें केवल प्यार से मतलब है। पर कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोग उनके पीछे पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं या फिर उनके पीछे अपना पेट पालने लग जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और आप गौ माता के लिए बोल रहे हैं? मैं सारे जानवरों के लिए कह रही हूँ, विशेष रूप में गौ माता को ज़्यादा फोकस किया था ज़्यादा, क्योंकि इसे हमारे ग्रंथ में, शास्त्र में गाय को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। तो हमारे हिंदू धर्म में ये होता है कि आप किसी को अगर आपको अपने तरफ आकर्षित करना है तो उनके शास्त्र को, उनके अध्यात्म को आप सामने ले आइए, तो ऑटोमेटिक वो अपने इमोशन के साथ में सामने आ जाते हैं। और गौ माता होती है फिर उसको सड़क पे छोड़ के कौन जाता है?
बस जो माता कहते वही जाते हैं, जिन्होंने उनके थन का, उनके बच्चे के अधिकार का, उनका ही दूध चुरा के पिया होता है, जो उनको अपनी माता कहते हैं, और एक टाइम के बाद उन्हें रोड में छोड़ देते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की क्या स्थिति दिखती है आपको, पिछली वाले की भी और अभी वाले की भी? अभी वाले तो ज़्यादा प्रो हिंदू नजर आते हैं। क्या लग रहा है, गौ माता के लिए सही में कुछ हो रहा है या फिर केवल राजनीति हो रही है? गौ माता के लिए तो केवल राजनीति हो रही, मैं ये कहूँगी ही। और पिछली बार भी यही चीज़ें हुआ था कि इनके पीछे बहुत कमाने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं गायों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी। जैसे गौठान में ले जाने के बाद गाय जाती कहाँ थी? इतनी सारी गायें थे, उठाते थे वापस गौठान में ले जाते थे, गौठान के बाद कहाँ जाती थी? मर जाती थी वहीं। हो सकता है तस्करी होती होगी, मर जाती होगी। 10 लेके जा रहे हैं, चलो 5 खत्म हो जाती होंगी, फिर 5 कहाँ जाते होंगे? तो कहीं ना कहीं कटिंग के लिए, क्योंकि हमारा देश बीफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से कहा जाता फेमस है। ये बात पसंद नहीं आएगी सरकार के लोगों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको? देखिए, हम सरकार को एकदम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सरकार नियम कायदा कानून सब लेके आएंगे, पर कहीं ना कहीं हर आम जनता को एक अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हमने उसका दूध पिया है और उनके बच्चे को अपने जैसा मान के रखा है। वो हम जिन्हें अपनी माँ कह रहे हैं, तो उनकी तकलीफ समझ के अपने घर का एक कोना तो ज़रूर देना चाहिए। एनिमल लवर से ये सवाल पूछना बहुत जायज़ है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो 100% हम पे निर्भर रहते हैं। गाय उनमें से नहीं है, अलबत्ता कुत्ता जरूर उनमें से है। डॉग बाइट के मामले भी बहुत बढ़ते हैं। कुत्तों के साथ जो स्थिति बनी वो काफ़ी दयनीय है। जो मास लेवल पे कुत्तों के मर्डर हो जाते हैं, उनकी हालत ख़राब होती है। कुत्ते भूखे होते हैं तो काट भी देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो 100% निर्भर है इंसानों की दया और उनके आश्रय पे, उन जानवरों को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है? कुत्तों के लिए क्या स्थिति बनी है? आजकल पता नहीं लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। जैसे बहुत पुरानी बातें होती थी, हमारे शास्त्र में, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, और हमारे हर लोगों के घर पे ये होता था कि अगर खाना बन रहा है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। सेम चीज़, ये चीज़ें, अनाज अगर उठता था तब भी ये होता था कि कुछ वहाँ पे छोड़ा जाता था। अगर आटा अगर पिसा रहे हैं तो अपन एक मुट्ठी चिटियों के लिए निकाल के रखते थे। बट होना ये चाहिए था कि पहली रोटी कुत्ते के लिए जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो 100% निर्भर है आप पे। 100% बिल्ली शिकार कर लेती, चिड़िया चुग लेता है, गाय तो घास फूस भी खा लेती है। चूँकि गाय को ग्रंथ के हिसाब से माता कहा गया है, इसलिए उनको प्राथमिकता दी गई है। और जो कुत्ते हैं वो कहीं ना कहीं काल भैरव का ही एक रूप है, और उन्हें एक वफादार के रूप में माना जाता है, इसलिए उनको भी एक स्थान ज़रूर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप आगे दें या पीछे दें, पर देना ज़रूर। और जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, या जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, या फिर जो धार्मिक कहानियाँ हैं, इस पर भी थोड़ा सुधार या की गुंजाइश है? हाँ, एक्चुअल में हमारे पूर्वज जो बता के गए हैं ना, उनका बताने का तरीका कुछ अलग रहता था, बट उनका उद्देश्य वही रहता था। जैसे कि हम सांपों को से लेके बात करते हैं, तो असड़िया के लिए उनका, हमारे पूर्वजों का कहना है, या फिर एक अफवाह अगर कहा जाए, कि आषाढ़ में असड़िया का जहर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात ये है कि आषाढ़ में असड़िया काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, चूँकि मैटिंग टाइम चलता है, बाहर खेतों में पानी भर जाते हैं, इसकी वजह से हम इंसानों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। अब जैसे हम चोर को जैसे बताते हैं कि बेटा तू उसके घर पे चोरी करेगा, तो उनको, उनकी कमाई है, मेहनत है, उनको मत कर। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, उसको इस चीज़ से मतलब है, तू चोरी करेगा, तेरे को मुश्किल में पड़ जाएगा, तेरे को जेल हो जाएगी। सेम चीज़ पूर्वज हमारे लिए क्या किया कि उसको जाके डराना नहीं, मारना नहीं, उसको भी तकलीफ होगा, ये चीज़ें नहीं बता के वो ये बोले उससे दूरी बना के रखना, तेरे को चाप देगा, तू मर जाएगा। अच्छा। पर उनका उद्देश्य यही था कि बेटा तू सांप से दूर रहे, बस तरीका थोड़ा अलग था। तो बस यही है कि आधुनिक युग में जो है तरीके थोड़े बदले जाने की दरकार है। ऐसे एनिमल लवर जो काफ़ी वायरल भी होते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर देश भर में इनके वीडियो देखे जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं। स्नेक गर्ल्स भी कहा गया आपको। पिछली बार तो काफ़ी मुसीबत में भी फंस गए थे आप। तो अल्टीमेट जो एक शब्द जो आप कहना चाहें हमारे व्यूवर के माध्यम से लोगों को, कि एनिमल्स के लिए, खासकर सांपों के लिए, कुत्तों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, क्योंकि वो भी एक बड़ा इशू बनता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों की और सरकार की? बस यही कहना चाहती हूँ लोगों के लिए कि दया करना सीखें। मारना बहुत आसान है, बट बचाना उससे भी आसान है, अगर आप चाहे तो। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मदद ज़रूर कीजिए। सांप निकलता है तो रेस्क्यू या फिर वन विभाग को जानकारी दीजिए। इसके अलावा सपेरे वगैरह दिखते हैं, या फिर कोई भी किसी भी जीव के साथ अगर क्रुएलिटी होती दिखती है, उसे नज़रअंदाज करके आगे बिल्कुल नहीं बढ़िए। उनके साथ खड़े होइए, उनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि आज हम खड़े होंगे तो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए भी कोई ना कोई खड़ा होगा। जैसे आज से कुछ साल पहले की बात लेते हैं, जैसे
मदारी आते थे बंदर खिलाने के लिए और लोगों के साथ मतलब तमाशा दिखा के अपना पेट पालते थे। सेम चीज़ भालू के लिए, बट लोग अवेयर हुए, इसके लिए कंप्लेन हुआ, उनको पैसा देना बंद हुआ और कहीं ना कहीं आज भालू नचाने वाले बहुत कम दिखने लगे हैं। सेम चीज़ें हमें आज एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी जिस भी जीव के साथ अगर क्रुएलिटी करते हैं उनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो पेट एनिमल हो, स्ट्रीट एनिमल हो या फिर वाइल्ड एनिमल हो। तो आपने सुना छोटी लड़की को जो कि एनिमल लवर है, और आप भी हो सकता है कि किसी न किसी जानवर को पसंद करते हो, प्यार करते हो। आपको भी अपनी जो है सोच में आंशिक रूप से ही सुधार करने की गुंजाइश है और ऐसे लोगों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। कभी ये मुसीबत में ना फंस जाएं, इनकी मदद भी जो है आप लोग जैसे लोगों को करनी चाहिए। और कुल मिला के ये इंटरव्यू का उद्देश्य ये है कि आप अपने आसपास के जो जीव हैं, जो बिल्कुल आपके जैसे ही दूसरे उनकी जीव है, उनकी जो है रिस्पेक्ट करें, उनके साथ सामंजस्य बैठा के आप अपना जीवन जीना जो है वो शुरू करें और उनके लिए सकारात्मक सोच रखें। इसी उद्देश्य के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।